आपने देखा होगा कि लोग कह देते हैं कि आत्मा भटकती है, मरने के बाद आत्मा भटकती है, लेकिन ये गलत है। आत्मा तो कभी भटकती ही नहीं है। भटकता तो सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि वो जन्म मरण के बंधन से जुड़ा होता है और आत्मा की तो मजबूरी हो जाती है, क्योंकि उसे सूक्ष्म शरीर के अंदर रहना होता है। जहां सूक्ष्म शरीर जाएगा वहां आत्मा को भी जाना पड़ता है और कष्टों का सामना करना पड़ता है। देखा होगा कि जब हम किसी साधना में बैठते हैं या किसी पूजा में बैठते हैं या कोई आरती करते हैं, मतलब कोई भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, खास तौर से साधना, तो सबसे ज्यादा उस टाइम पे मन का भटकाव होता है। मन भटकता है, वो एक जगह रुकता ही नहीं है, कहीं से कहीं आपको पहुंचा देगा। कभी बचपन में पहुंचा देगा, कभी कहीं पहुंचा देगा। साधना में मन नहीं लगने देगा। जानते हो क्यों? क्योंकि साधना में यदि मन लग गया, यदि साधना में मन लग गया तो आत्मा का कब्जा सूक्ष्म शरीर के ऊपर हो जाएगा। और फिलहाल अभी सूक्ष्म शरीर का कब्जा आत्मा के ऊपर है। जहां सूक्ष्म शरीर चाहेगा आत्मा को वहां जाना पड़ेगा। दूसरा, आपने देखा होगा कि सूक्ष्म शरीर सिर्फ भोग भोगना जानता है, उसे अपने भोग पसंद है। मन आपका किसी चीज को खाने को मन कर रहा है या कोई और भोग है, या सपोज करो कि आप दारू ही पीते हैं, यानी ए टू जेड कुछ भी, तो मन और सूक्ष्म शरीर ये एक ही चीज है। मन और सूक्ष्म शरीर एक ही चीज है। तो जिस वक्त आप उस भोग को भोग रहे हो, कोई भी चीज है, आप अच्छा लग रहा है खाने में, उसे खा रहे हो, या कोई और भोग है उसे भोग रहे हो, तो आपका मन जरा सा भी नहीं भटकेगा, क्योंकि जो चीज मन को, सूक्ष्म शरीर को चाहिए वो उसे मिल रही है। और इसीलिए बार बार सूक्ष्म शरीर जन्म मरण के बंधन में जाना चाहता है, ताकि उसको भोग भोगने के लिए मिलता रहे। और इसीलिए सूक्ष्म शरीर यानी हमारा मन कभी ये चाहता ही नहीं है कि वो मुक्त हो। मुक्त तो सिर्फ आत्मा होना चाहती है। और ये मन, ये सूक्ष्म शरीर, ये ही काल है। काल कोई और नहीं है, ये ही काल है जो जन्म मरण के बंधन में हमें भटकाए रखता है और अपने भोग भोगता रहता है। दूसरी बात एक और बता देता हूं कि सुना होगा आपने कि काल को श्राप है कि उसे 1 लाख आत्माएं रोज खानी है और 1.25 लाख रोज पैदा करनी है। वो आत्माएं नहीं खाता, क्योंकि आत्मा को तो कोई खा ही नहीं सकता, ना उसको कोई मार सकता, ना उसको कोई जला सकता, ना डुबो सकता। वो एक अलग चीज है, वो सूक्ष्म शरीर खाता है। काल सूक्ष्म शरीर खाता है, और जितने खाता है, माना 1 लाख खाता है तो 1.25 लाख पैदा करता है। ये उसे श्राप है। तो मेन चीज है सूक्ष्म शरीर। आत्मा मुक्त होना चाहती है और आत्मा को मुक्त होने नहीं दिया जाता। इसीलिए पूजा में, ध्यान में हमारा मन जो है वो बार बार भटकता रहता है। वो पूजा में मन को लगने ही नहीं देता। लेकिन अपने मन को मार के हमें आगे बढ़ा जाए तो आत्मा को मोक्ष मिल सकता है, क्योंकि आत्मा मुक्ति पाना चाहती है। दूसरा, इसी जीवन में, यदि इसी जीवन में आपको ज्ञान हो गया तो कोशिश करो कि आप इसी जीवन में पार उतर जाओ। क्योंकि यदि चूक हो गई, यदि चूक गए, तो पता नहीं कौन से युग में नंबर आएगा, आया और ना भी आया। बार बार आप 84 लाख योनि में जाते रहोगे और ऐसे ही जीवन मरण का बंधन चलता रहेगा। तो आत्मज्ञान के जरिए
कोशिश की जाए कि आत्मा को जागृत करके और मोक्ष की तरफ को चला जाए और मन को मारा जाए। यदि मन मर गया, सूक्ष्म शरीर मर गया, तो आत्मा का पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। फिर न काल का डर है, न किसी चीज का डर है।